इथेनॉल, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कार मेकर्स, टू व्हीलर मेकर्स, फार्मर्स और पता नहीं कौन कौन, क्योंकि हम सब इस मुद्दे से सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं और बात करना बनता भी है ऑफ कोर्स। बट इस बात करने में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ क्लेम्स होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिक्शन होते हैं। कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, कोई अनसाइंटिफिक लॉजिक दे रहा है, कोई साइंटिफिक लॉजिक दे रहे हैं। तो सभी तरीके की आवाज़ है, सभी तरीके की नॉइज़ भी है और सभी तरीके के ओपिनियंस भी हैं। अब देखिए, मैं हर चीज़ पे तो बात नहीं कर सकता। मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ नहीं, मैं कोई फार्मर हूँ नहीं, मैं इथेनॉल लॉबी का भी नहीं हूँ, ना मैं इधर उधर का कहीं का हूँ। मैं एक ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ, ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट की हैसियत से काम कर चुका हूं। अभी अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी में हूं, बट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस मुद्दे पे बात करूं और जो फैक्ट्स और फिक्शंस हैं उनको आपको दूर करने की कोशिश करूं और कुछ सॉल्यूशंस, अगर गवर्नमेंट सुनना चाहे या फिर जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे से वो सुनना चाहें, तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्लेम से। एक वो क्लेम है जिस पर एक्चुअली सभी अग्री कर रहे हैं, डिग्री अलग अलग है बट सब अग्री कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अग्री कर रही है कि माइलेज तो ड्रॉप होता है भैया, फ्यूल एफिशिएंसी तो ड्रॉप होती है। हालांकि उनका एक फिगर है कि 3% से लेकर 5-6% है। इंडिविजुअल्स जो है वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो 20% ड्रॉप मिल रहा है, 25% मिल रहा है, कुछ 15%, कुछ 10%। तो रियलिटी क्या है? अभी गवर्नमेंट जो है वो 3 से 5% वाला जो फिगर है उस पर पहुंची कहां से है उसकी बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर आप फ्यूल की बात करोगे, जैसे कि आपका प्योर पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल का मतलब E0, जिसमें इथेनॉल बिल्कुल भी नहीं है, उसकी भी एक कैलोरीफिक वैल्यू है। और जो E5 है उसकी एक अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है, E10 की अलग, E20, E85 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब E100 तक अलग अलग सबकी कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हम काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं मेगा जूल्स पर लीटर के हिसाब से। अब मैंने बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स अपने साइड में रखे हुए जिससे कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, और गलत बोलने पर पाप भी पड़ता है, तो गलत बोलना नहीं है हमें, हम एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करते हैं। जो प्योर पेट्रोल है, जो कि मतलब E0 अगर है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 34.2 मेगा जूल्स पर लीटर। E10 की है 33.2 मेगा जूल्स पर लीटर। E20 की है 32.2 मेगा जूल्स पर लीटर। अब कंपेयर करोगे अगर आप E0 को E10 से, तो लगभग 3% का ड्रॉप है, और E10 से E20 की से कंपेयर करोगे तो फर्दर ड्रॉप है। मतलब E0 से E20 में 6% का ड्रॉप है। तो ये फिगर कहीं थियरीज से तो नहीं आया है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सिंपल एक गूगल भी करोगे कि मेगा जूल्स पर लीटर मुझे कैलकुलेट करना है E0 का E20 से, तो बता देगा कि भैया लगभग 5.8 5.9, मतलब क्लोज टू 6% के आसपास जो है कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी E20 की कंपेयर टू E0। ये फैक्ट्स है, ये फिगर्स हैं, ये रियलिटी है। बट गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने लैब में भी टेस्ट किया है। अब लैब में टेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि हमने पुराने वाले व्हीकल्स पे भी टेस्ट किया, नए वाले व्हीकल्स पे भी टेस्ट किया, और हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप है वो 3 to 5% ही है या 6% है। मतलब मैक्सिमम वो 6% ही बोल पाए हैं अभी तक। अब उसके अंदर रियलिटी क्या है? उसकी रियलिटी ये है कि भैया अगर आप लैब में गाड़ी चलाते हो जिसमें कि कोई भी रियल वर्ल्ड कंडीशंस जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा इमिटेट नहीं कर पाते हो, गड्ढे इमिटेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हो, बार बार ब्रेक लग रहे हैं, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दिल्ली में चला रहे हो, बॉम्बे में चला रहे हो, बैंगलोर में चला रहे हो, अलग अलग जगहों पे चला रहे हो, तो वो आप इमिटेट नहीं कर पाओगे हर लेवल पर। फिर आप हर इंडिविजुअल के ड्राइविंग स्टाइल को इमिटेट नहीं कर पाओगे। तो लैब जो है बहुत ही आइडियल है, एक आइडियल स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, बीच बीच में आपने कुछ ब्रेक्स लगा के देख लिए, बीच बीच में आपने कुछ हर्डल्स क्रिएट करके देख ली, बट अगेन वो सारा का सारा जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, रियल वर्ल्ड नहीं है वो। तो अगर आप लैब में भी टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आप वो 3 से 5% या 6% के फिगर पे पहुंच जाओ। तो अगेन थियोरेटिकली 5-6% एक फैक्ट है, और लैब में टेस्ट करना भी 6% के आसपास आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो। कुछ गाड़ियों में इन्होंने 3% भी बोला, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा भी होगा, एक रेंज दे दी है पर इन्होंने, इनको एवरेज रेंज जो है 3 से 6% की है। बट अगेन हम सब लैब में नहीं चलाते हैं, हम रियल वर्ल्ड में चलाते हैं। रियल वर्ल्ड में हमको गड्ढे भी मिलेंगे, हमें कभी बारिश मिलेगी, कभी हमें
बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा, कभी हमें एकदम चक्का जाम मिल जाएगा। बहुत सारे कंडीशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से माइलेज जो है वो ऑफ कोर्स ड्रॉप होती है। और ये ऐसा नहीं है कि E20 के बाद ही ये सब चीज़ें काम करती है। अगर आप E0 भी चलाओगे और उसमें भी ये सारे के सारे फैक्टर डालोगे तो वो सेम ही चीज़ जो है काम करेगी। बट फिर लोग क्यों बोल रहे हैं कि 10 से 20% उनका फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है, कई लोग ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? आई थिंक इसके देखिए 2-3 रीजन आप समझिए। सबसे पहले फ्यूल की क्वालिटी जो है उसमें इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने फ्यूल भरवाया, उसके बाद में कुछ लैब्स में टेस्ट किया, उसमें फिर डिफरेंट परसेंटेज है कि एक ही इरेगुलरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इतनी आ रही है। आप भी चाहो तो एक सिंपल है, आप फ्यूल का टेस्ट करा सकते हो, देन यू विल गेट टू नो कि भैया इथेनॉल कंटेंट कितना है, इम्प्योरिटीज कितनी है, वाटर कंटेंट अगर आ रहा है तो वो कितना है, तो सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाती है। प्रोबेबली इनकंसिस्टेंट क्वालिटी इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर सीइंग कि इतना ड्रॉप है। वो 6% से ज्यादा ही उनको ड्रॉप नजर आ रहा है। एक तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस आपने डाल दी कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस होते ही वो 6% से डेफिनेटली आप थोड़ा ज्यादा चले जाओगे। फिर इंडिविजुअल कैसे चला तो उस पर फर्क पड़ता है। फिर आप ये इम्प्योरिटीज जो हैं उसको ऐड करोगे तो फिर आपको रियल वर्ल्ड में थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। अभी इम्प्योरिटीज हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बता सकती है और गवर्नमेंट का ही काम है उसको कंट्रोल करना कि इम्प्योरिटीज ना हो, इंश्योर करें। इथेनॉल का परसेंटेज 20 ही है, सब जगह मिल रहा है और उसके ऊपर कुछ और मिलावट ना मिल रही है, क्योंकि मिलावट वाला जो काम है वो आज से नहीं हो रहा है, पहले से हो रहा है। बट क्योंकि अब इथेनॉल भी आपने डाल दिया है और अगर कोई मिलावट कर रहा है, कोई रैंडम फ्यूल स्टेशन वाला, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो इंश्योर करें कि जो पहली बात तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है डेपो पे, क्योंकि मिक्स करते हो आप इथेनॉल, वहां से लेकर बीच में कहीं कोई चोरी नहीं हो रही हो ट्रांसपोर्ट जब आप कर रहे हो। स्टोरेज जो फ्यूल टैंक्स हैं जो फ्यूल स्टेशंस पे आपको मिलते हैं, उनमें क्या हमने जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो E20 को अच्छे से रख पाएं, उस फ्यूल की क्वालिटी को मेंटेन कर पाएं, क्या आपने मटेरियल वहां पे चेंजेस किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या वहां पर कोई चांस है कि ह्यूमिड वाले मौसम में या बारिश वाले मौसम में कहीं वाटर तो अंदर नहीं जा रहा है, या वो खुद से तो कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो ऑफकोर्स हमें पता ही है कि देश में अलग अलग अतरंगी अतरंगी तरीके के लोग हैं और अलग अलग तरीके के रिटेल ऑपरेटर्स भी हैं। मतलब जब ऑयल फ्यूल स्टेशंस की बात करते हो तो सब तरीके के लोग हैं, तो वहां पर क्या बीच में धांधली हो जा रही है या वो खुद कर रहे हैं? इन पर कंसिस्टेंसी लाना, इरेगुलरिटीज को दूर करना, ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की, स्पेशली विद इथेनॉल। स्पेशली विद इथेनॉल क्योंकि इथेनॉल ऑलरेडी आपने सुना होगा हाइग्रोस्कोपिक होता है या हाइड्रोस्कोपिक होता है, जो कि मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। अब मॉइस्चर को अगर अट्रैक्ट कर रहा है और उसमें फिर थोड़ी और मिलावट आप डाल दो, या फिर आपके जो स्टोरेज हैं वो ढंग से सील ना हो, बारिश के मौसम में उसमें पानी चला जाए, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल मिले। ऐसा हमने कई बार देखा है कि प्रीमियम फ्यूल जो चेन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेल या GOBP, इन पर आपको फ्यूल की कंसिस्टेंसी बेटर मिल रही है और इनसे अगर कई बार भरवाते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर मिल जाती है आपको। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न यही है कि जो प्रीमियम रिटेल चेन्स हैं या प्रीमियम जो फ्यूल स्टेशंस हैं, वहाँ पर वो सारे पैरामीटर्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हैंडल कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस बेटर हैं, तो शायद उस वजह से वो बेटर कर रहे हैं। तो रैंडम जगहों से अगर आप फ्यूल भरवा रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादातर रैंडम ही है, 1 लाख फ्यूल स्टेशन है पूरे देश में, खुद गवर्नमेंट ने बोला है। अब 1 लाख फ्यूल स्टेशंस में से कितने आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ये जानना और ये काम करवाना या इरेगुलरिटीज उनको पेनलाइज करना, ये काम गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट का एक चीज कहना है कि भैया जो सेकंड क्लेम है, जिस पर मैं मतलब फ्री फ्लो में ही बात चल रही है तो उस हिसाब से बात करते हैं। गवर्नमेंट का क्लेम है कि भैया ये जो E20 है वो हाई ऑक्टेन फ्यूल है। हाई ऑक्टेन फ्यूल है, जी हाँ, क्योंकि अगेन जहां पर आपका एनर्जी कंटेंट या कैलोरीफिक वैल्यू इथेनॉल की कम होती है, बट उसकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो ज्यादा होती है। आप सिर्फ इथेनॉल के ऑक्टेन रेटिंग की बात करोगे तो आई थिंक 108 या 109 के आसपास उसकी रॉन रेटिंग मतलब ऑक्टेन रेटिंग आती है। पॉइंट ये है, जो मेरी 2012 या 13 में गाड़ी खरीदी हुई है, 15 में गाड़ी खरीदी हुई है, वो तो 91 ऑक्टेन ही मांग रही है।
मतलब वी नेवर डिमांडेड कि हमें 95 ऑक्टेन दो, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज हमें एडिशनल चाहिए। क्योंकि जो मेरे पास में जो बुकलेट आई है उस गाड़ी के साथ में, जो खुद मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, वो खुद बोलते हैं 91 रॉन आपको चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और E10 कंपैटिबिलिटी उसको बोला है। 91 रॉन में मेरा काम एकदम परफेक्टली फाइन, मेरी गाड़ियां चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारी गाड़ियां चल रही थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज है, अगर मेरी गाड़ी में नॉकिंग हो रही होती है तो मुझे समझ में आता, बट 91 रॉन से तो मेरा काम वैसे भी चल रहा था। आपने 95 दे दिया है, ठीक है, बट पॉइंट ये है, इससे ऐसा नहीं कि मेरा जो इंजन है वो ज्यादा बेटर क्लीन रन करेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक फैक्ट है कि 95 ऑक्टेन अब आपको मिलने लग गया है क्योंकि E20 के साथ में ऑटोमेटिकली आप 95 ऑक्टेन पहुंच गए हो, जी हाँ, ये फैक्ट है। बट क्या मेरी गाड़ी को रिक्वायरमेंट थी, मेरी पुरानी गाड़ी को रिक्वायरमेंट थी? ये भी फैक्ट है कि उसको रिक्वायरमेंट तो एक्चुअली नहीं थी कि मेरे को 95 ऑक्टेन आप दे दो, बट चलो ठीक है, आपने 95 ऑक्टेन दे दिया है, ठीक है। बात ये है कि जो मेरी E5 या E10 गाड़ी है वो मटीरियल कंप्लायंट नहीं है E20 के लिए। मटीरियल कंप्लायंस क्या होता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक मटेरियल कंप्लायंस होना, एक प्रॉपरली कंप्लायंट होना। मटेरियल कंप्लायंस का मतलब है वो रबर पार्ट्स, वो होजेस आपने चेंज कर दिए हैं, तो ये सब चीजें आपने चेंज कर दी है 2023 से। आपने बोला 2023 से हम E20 मटेरियल कंप्लायंट गाड़ियां दे रहे हैं। पूरी जो भी इन्होंने चेंजेस किए उसकी पूरी लिस्ट आपको यहां पे आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि वो जो 23 में भी आपने मुझे गाड़ी दी है, उसका इंजन ट्यून नहीं किया आपने, उसको मैप नहीं किया है, उसको रीट्यून नहीं किया है, जो कि E20 के हिसाब से बना हो। मतलब आपको सेंसर्स में भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ECU को भी रीमैप आपको करना पड़ रहा है, जिससे कि अगर इथेनॉल कंटेंट ज्यादा आए तो वो बेटर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आ रहा है उसको ज़्यादा बेटर बर्न कर पाए, ज़्यादा लीन बर्न कर पाए, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंजन ब्रीद कर पाए। इन्हीं कंडीशंस, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इंजन चलता है। ऑफ कोर्स इंजन कंपैटिबिलिटी के साथ में हमें 2025 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से हमें गाड़ियां मिलना शुरू हुई कि भैया ये प्रॉपरली E20 कंपैटिबल है। तो मटेरियल कंप्लायंस होना, एक प्रॉपरली E20 कंप्लायंट होना, ये वाली चीज है। कुछ लोग का लॉजिक है, या इनफैक्ट कई मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि हम किट्स लेकर आ सकते हैं, और जो आप 4-5 हज़ार रुपए ले रहे हो, देखिए कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते हैं, स्पेशली टू व्हीलर जो बाइक वाले हैं, जो कि अभी भी पुरानी गाड़ियां चलाए जिनमें कार्बोरेटेड इंजन आता था 2020 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020-21 तक कार्बोरेटेड वाली जो गाड़ियां आती थी, वो कार्बोरेटर जो है वो इग्निशन टाइमिंग को या एयर फ्यूल मिक्सचर को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है जितना मॉडर्न आपके फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, FI इंजन जो होते हैं वो कर पाते हैं। तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पे क्लैरिटी हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी चाहिए। उन्होंने ये तो बोल दिया कि वारंटी वॉइड नहीं होगी, बट हमें ये एश्योरेंस भी चाहिए कि अगर आप वो किट लेकर आ रहे हो, स्पेशली अगर कोई टू व्हीलर वाला है, कोई स्प्लेंडर वाला है, टेक्निकली अगर उनकी गाड़ियों में खराबी आ रही तो वो आप जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस कर दो। क्या उस कैपेसिटी में हो सकता है? क्योंकि करोड़ों गाड़ियां हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट क्या चीजें मैक्सिमम की जा सकती है उस पर हम बात कर रहे हैं। अगली चीज, एक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हमारे सामने लिया जाता है कि इथेनॉल जो है ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, इंडिया ने स्टार्ट नहीं किया है इसको, पहले से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इनफैक्ट हम लोग भी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, बट हमारे पास में ठीक ठाक बड़ा सैंपल है। कुछ कंट्रीज 40-50 साल से कर रही है, उनसे हमने सीखा है। अब जी हाँ, अगेन ऑन पेपर अगर आप बात करोगे तो सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, बट एक और चीज़ जो शायद हमने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, जो कि अगेन बात थी कि 2030 तक आप E20 ब्लेंडिंग जो है 5 साल पहले ही कर दी, 2030 तक पहुंचना था, वो आप 2025 में ही कर चुके हो। दैट मीन्स 5 साल आपने उसको फास्ट ट्रैक कर दिया। और ऑफकोर्स इसके लिए आपने ये भी बोला कि भैया हमने बहुत शानदार काम किया है, हमने 5 साल पहले कर दिया। एक्चुअली अगर वो 2030 की टाइमलाइन होती तो बहुत सारी पुरानी गाड़ियां जो है वो ऑटोमेटिकली फेज आउट हो जाती। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीडेड टू लर्न फ्रॉम ब्राज़ील। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील ने धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों को फेज आउट होने दिया, धीरे धीरे ब्लेंडिंग भी बढ़ाते रहे, बट थोड़े ऑप्शंस भी देते रहे लोगों को कि ठीक है, अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो आप पुराना फ्यूल डलवा लीजिए। फिर धीरे धीरे जब
ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाई उन्होंने 40-50 साल लिए हैं बाय द वे। तो उन्होंने जब ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाई तब तक बहुत सारी पुरानी गाड़ियां ऑलरेडी फेज आउट हो गई थी। 50 साल तो गाड़ी चलती नहीं है ना, 40 साल तो गाड़ी चलती नहीं है। ठीक है, क्लासिक्स जो मेंटेन करते हैं उनकी बात अलग है, उनके लिए प्योर पेट्रोल की अवेलेबिलिटी अलग अलग जगहों पर हमारे यहाँ पर भी मिलती है, XP100 जैसा मिलता है। अगैन वो भी प्योर पेट्रोल है या नहीं है वो टेस्ट में मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं कि अप टू 5% है, उसमें भी 2% है, 3% है, बट अगैन वो टेस्ट लैब टेस्ट करने के बाद हमें पता पड़ेगा। बट मान लीजिए कि वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल है, उससे वो लोग जो क्लासिक कार्स चलाते हैं वो डेफिनेटली काम चला सकते हैं। बट हम क्लासिक कार्स नहीं चलाते हैं, हम स्विफ्ट चलाते हैं, हम डिजायर चलाते हैं, जो कि 10-12 साल 15 साल पुरानी क्लासिक कार्स की जैसे हम उसको मेंटेन नहीं करते हैं। हमारे लिए वर्क होर्स है, वो हर दिन हमारे काम आ रही है। तो अगर आप ब्राजील की बात करते हो तो ब्राजील ने उन पुरानी गाड़ियों को ऑर्गेनिकली फेज आउट होने का मौका दिया है। हमने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया है। हमने ये बोला कि E10 की गाड़ी में भी E20 डाल दोगे तो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट नहीं आएंगे। जी हाँ, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट नहीं आएंगे, इंजन्स इम्प्लोड नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी में E20 डलाते ही गाड़ी बंद हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कई लोग एक्चुअली रील्स में क्लेम कर रहे हैं मैंने E20 डलाया, मैं बस डीलरशिप से गाड़ी बाहर निकाल के लाया, मैंने E20 डलाया, गाड़ी बंद हो गई। देखिए वो मैन्युफैक्चरर को पकड़िए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर की गलती है एक्चुअली वहाँ पे, कि उन्होंने आपको या तो फॉल्टी गाड़ी ही चिपका दी है या डीलर ने कुछ खेल कर दिया है, वो उनकी गलती है। ऐसा नहीं होता कि आपने गाड़ी निकाली, E20 फ्यूल डलवा और गाड़ी बंद हो गई, ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि जो पार्ट्स हैं गाड़ी के उनमें कोई खराबी नहीं आएगी। ये खुद आप बोल रहे हो ना कि हमने E20 कंपैटिबल बनाने के लिए हमने जो मटेरियल कंप्लायंस उस पर काम किया, हमने फ्यूल लाइंस के कुछ हिस्से हैं, रबर पार्ट्स के कुछ हिस्से हैं, उनको चेंज किया। टैंक के अंदर जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर कोटिंग में चेंजेस किए गए या मटेरियल में चेंजेस किए गए। अगर आपने वो चेंजेस किए दैट मीन्स उसकी नीड तो थी ना, तभी तो E10 से E20 जब गाड़ियां हुई तो वो मटेरियल कंप्लाइंट भी आपने किया और इंजन को भी आपने रीट्यून किया। पुरानी गाड़ियों के साथ में ये पॉसिबल हो नहीं पाया है, तो इसलिए उनको टाइम दिया जाना चाहिए था कि आप उनको ऑर्गेनिकली फेज आउट होने दो, तब तक आप अपना E20 वाला जो प्रोग्राम है वो भी चलाते रहते, और अगर इनको अगर ओल्ड क्वालिटी ऑफ फ्यूल मिलता रहता तो सबके लिए आसानी होती। बट गवर्नमेंट का कहना है कि भैया वापस से जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपको सुपीरियर फ्यूल दे रहे हैं। आप सुपीरियर फ्यूल दे रहे हो, क्या मेरी गाड़ी, मतलब मान लीजिए कि अगर सुपीरियर फ्यूल है, आप बोल रहे हो कि एक सुपीरियर फ्यूल है, बट मेरी गाड़ी को एक्चुअली वो 91 ऑक्टेन वाला फ्यूल जो है वो मोर देन इनफ है मेरे लिए। तो क्या हम उस वाले डायरेक्शन में सोच सकते हैं? अब गवर्नमेंट बोल रही है कि 1 लाख से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन है, उनका बेस पेट्रोलियम E20 हो गया है, उसमें अलग से नोजल लगाना, अलग से सेपरेट करना टैंक्स को कि यहाँ से E0 मिलेगा या E10, E0 तो ऑफकोर्स आप जो बोल रहे हो मतलब XP100 तो मिल रहा है, बट E10 मिलेगा, E5 मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है, E15 मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हो। अब देखिए अगर आप फ्यूल स्टेशंस भी जाओ तो कई जगहों पर XP95 मिलता है, P100 भी मिलता है, मतलब ऑलरेडी कम क्वांटिटी में ही सही, बट वो अलग अलग तरीके का फ्यूल ऑलरेडी डिस्पेंस कर रहे हैं। मेजॉरिटी जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही कम जगह पे XP100, लिमिटेड जगहों पे XP100 मिलेगा आपको, या फिर 100% वाला जो स्पीड 100 है, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बट मिल रहा है। तो क्या हम हर शहर में कुछ जगहों पर E5, E10 या E5 भी नहीं तो एटलीस्ट E10 कंपैटिबल फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं, और बाकी सब जगह E20 आप चला लीजिए। अब आप बोलोगे कि अगर हम E10 ही देने लगे तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इतनी सारी जगहों पर उसका नुकसान हो जाएगा, मतलब जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने लोन्स दिए हैं, उसको नुकसान हो जाएगा, या ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है उसको झटका लगेगा, या मतलब ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसको झटका लगेगा। आप ये चीज़ बोल रहे हो। एक बार को गवर्नमेंट की बात को हम कंसिडर करते हैं कि भैया मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, E20 भी दे दें, E10 भी दे दें और बाकी सब भी दे दें, तो आप E10 जो है उसको स्लाइटली प्रीमियम चार्ज कर लीजिए। जैसे आप XP95 करते हो, XP95 में एक्चुअली 20% इथेनॉल मिलता है बाय द वे, फिर कुछ और एडिटिव्स ऐड हो जाते हैं, जिसके अंदर डिटर्जेंट्स हो गए, थोड़े और क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, वो सब हो गए, जो कि ऐसा बोलते हैं ये लोग कि वो ज़्यादा बेटर क्लीन रखते हैं, आपके इंजन को ज़्यादा बेटर रन मतलब क्लीन रन करने में मदद करते हैं। तो आप E10 के स्लाइटली प्रीमियम प्राइस ले लो, और E20 अगर आप दे रहे हो उसको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप देने लग जाओ तो वो जो एक क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसको कंपैरेटिवली सस्ता फ्यूल चाहिए वो E20 जा सकता है, अगर उसकी E20 गाड़ी, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो थोड़ा सा प्रीमियम दे सकता है एटलीस्ट उसके लिए E10 आप प्रोवाइड कर दो। तो
तो आप वहां पर ऑलरेडी इथेनॉल भी 10% डाल रहे हो, E20 भी आपका रेगुलर बिक रहा है, तो आप जो बोल रहे हो कि वो जो मैसिव लॉसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस आपके होंगे, बट एटलीस्ट हर शहर में, हर मेजर टियर 2 टियर 3 टाउन्स में आप 2-4-5 ऐसे फ्यूल स्टेशन बना सकते हो जो कि E10 कंपैटिबल फ्यूल आपको दे रहे हो। और E20 भी जो दे रहे हो उसमें अगर आप कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेटर करने लग जाओगे, मतलब जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल अगर आप करने लग जाओगे, तो बहुत सारे लोग एक्चुअली शिकायत करना आपके बंद भी कर देंगे। तो वो आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे कि जिससे कि सब लोगों को आप खुश कर पाओ। अब अगली बात जो कि मेरी सीधे कंज्यूमर्स से है, उनसे बात कर लेता हूँ कि आप इस एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हो अपनी गाड़ी के साथ में, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटर तरीके से लंबे टाइम तक आप चला पाओ। देखिए, अगर आप पुरानी गाड़ी चला रहे हो, E5 E10 ये सब गाड़ी चला रहे हो आप, और कम चलाते हो आप, मतलब 7 दिन में, 10 दिन में चलाते हो, 15 दिन में चलाते हो, तो चांसेस आर हाई कि आपका जो फ्यूल आप डलवा रहे हो E20 वो आइडल पड़ा हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है वो। और जब वो आइडल पड़ा हुआ है और अगर वो गलती से मॉइस्चर अट्रैक्ट कर लेता है, या बारिश के मौसम में अगर आपका फ्यूल टैंक में किसी भी तरीके से पानी चला जाता है, तो वो ऑफकोर्स एक फेज आएगा उसका, फेज सेपरेशन वाला, मतलब ऑलरेडी इथेनॉल जो है वो अलग हो जाएगा और फ्यूल जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, और फिर अगर उसमें वाटर चला गया तो और ज़्यादा खराबी होगी आपके लिए। तो वो करोजन वाली जो चीज़ें हैं वो होने लग जाती हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको फ्यूल उतना ही डलाना है जितना आप 7-8-10 दिन में ख़त्म कर दो, और गाड़ी चलती रहे तो वाली बात है। खड़ी है तो ऑफकोर्स उस केस में ये है कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत चला लो उसको, जिससे कि एटलीस्ट वो सेपरेशन ना हो। सेपरेशन होने के बाद में आपके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें असर पड़ जाता है, आपकी फ्यूल लाइनिंग में असर पड़ जाएगा, इंजेक्टर्स में कई बार असर पड़ सकता है, और जो करोसिव कैरेक्टर है इथेनॉल का वो अपने बुरे असर दिखाने लग जाएगा। ये आप एक प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आई थिंक थोड़ा कम नुकसान होगा फॉर श्योर। अगर ये मैन्युफैक्चरर्स किट्स निकाल देते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे, मटेरियल कंप्लायंस के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ रहा है, तो आप मटेरियल कंप्लायंस तो करवा लीजिए। अदरवाइज आपके रिपेयर बिल्स जो हैं वो पुराने वाले मटेरियल के साथ में थोड़े से ज़्यादा होंगे फॉर श्योर। और इसमें भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, जहां पर एक तरफ कंप्लीटली आउटराइटली रिजेक्ट कर देना कि नहीं कोई खराबी नहीं होती है गाड़ी में, तो आप फिर अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो। साइंटिफिकली कुछ पार्ट्स खराब होंगे, उन पार्ट्स को आपने E20 में चेंज किया है, आपने इंजन को वापस से ट्यून किया है, ECU को रीट्यून किया है। इसीलिए किया है क्योंकि वो पोटेंशियल हैजार्ड है। तुरंत नहीं होगा, इंजन तुरंत इंप्लोड नहीं होगा, बट ओवर द टाइम ऑफ कोर्स उस पर असर आ सकता है। तो इसी वजह से अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर वो किट्स लेकर आता है तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा आपका, आप वो लगवा लीजिए, आपके मेंटेनेंस बिल्स ओवर द ईयर्स कंपैरेटिवली कम होंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि भैया मैं XP100 डला लेता हूँ 50% और फिर बाकी नॉर्मल E20 डलवा लेता हूँ, उससे क्या है कि मेरा जो गाड़ी है वो E10 हो जाएगी, मतलब वो E0 है, ये E20 है, एक एवरेज निकालना E10 हो जाएगी। देखिए, पहली बात है, आप पुरानी गाड़ी चला रहे हो तो अगर ये दोनों को मिक्स भी करोगे, जैसे कि जो XP100 है 100 ऑक्टेन फ्यूल है, E20 जो है लगभग 95 ऑक्टेन फ्यूल है, ऑन एन एवरेज मैं भी निकालूं तो 97-98 ऑक्टेन। क्या आपकी गाड़ी को ज़रूरत है? क्या आपकी गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो उस हिसाब से है? नहीं है ना, तो आपको ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इससे बेटर है कि आप वो ढंग के फ्यूल स्टेशंस चिन्हित कीजिए जहां पर क्वालिटी जो है बेटर हो। प्रीमियम चेन्स ऑफकोर्स चाहे आपका 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा भी ले रही हो, तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट वो कर सकते हो। बट ये दिमाग लगाने कि XP100 ले लेता हूँ और थोड़ा सा ये डलवा लेता हूँ, फिर इम्प्योरिटीज़ का क्या करोगे आप? और ऐसा तो है नहीं कि इथेनॉल गायब भी हो गया उससे, इथेनॉल तो अभी भी उसके अंदर है। तो इससे बेटर है कि आप बेटर जो फ्यूल स्टेशंस हैं, प्रीमियम जो चेन्स हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ से फ्यूल डलवाइए अगर पॉसिबल है। आई नो पूरे देश में पॉसिबल नहीं, बट जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप ये कीजिए, ज़्यादा बेटर है। नंबर 3, अगर आप रेगुलर स्टैंडर्ड E20 डलवा रहे हो किसी भी रैंडम फ्यूल स्टेशन से, तो एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हो कि आप कोई प्रीमियम एडिटिव जो है उसकी तरफ चले जाओ। मतलब देखिए, मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया, बट जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं वो लोग अपने प्रीमियम एडिटिव्स निकालते हैं, जिनके अंदर ऑफकोर्स वो क्वालिटी होती है कि वो जो फेज सेपरेशन है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं।
तो फेज सेपरेशन का मतलब है इथेनॉल और जो फ्यूल है उसका जो सेपरेशन है, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए सिर्फ पानी ही आ जा रहा है, उसको सेपरेशन को अगर वो डिले कर रहे हैं या फिर उसको बेटर कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्टेबलाइज कर पा रहे हैं उसको, तो वो आपकी गाड़ी के लिए बेहतर होगा। तो बट अगेन मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया है। कई लोग हैं जो कि कुछ ब्रांड्स को स्पेसिफिकली प्रमोट करते हैं, बट अगर ये फ्यूल स्टेबलाइजर्स अगर ढंग से काम कर रहे हैं तो ये भी एक सोल्यूशन शायद हो सकता है। मैं खुद पर्सनली कुछ टेस्ट करके देख लूँगा, और अगर मुझे लगता है कि ये जेन्युइनली काम के हैं तो मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा कि मैंने अगर एक स्टैंडर्ड E20 फ्यूल लिया और मैंने उसमें स्टेबलाइजर डाला है तो उसका क्या कोई असर है या नहीं है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाने की उस पर कोशिश करूँगा, और जो ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं उनसे भी बात करके देखूंगा कि भैया कितनी क्लेम जो आपका है उसमें फैक्ट्स कितने हैं। बट ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मतलब ये पल्ला झाड़ लेना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम सब अपने अपने लेवल पर कुछ चीज़ें करें। एज कंज्यूमर्स हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि हम पॉलिसीज़ डिसाइड करें, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं एटलीस्ट उनके पास में है कि भैया हमें आप एटलीस्ट ढंग की क्वालिटी का फ्यूल, E20 भी ढंग की क्वालिटी का दे दो। या मटेरियल कंप्लायंस की जब आप बात करते हो तो मटेरियल कंप्लायंस के लिए आप OEMs को बोलो, मैन्युफैक्चरर्स को बोलो कि भैया करो, फ्री में करवा दो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अदरवाइज फिर वही होगा कि अगर कोई शिकायत लेकर आप किसी सर्विस स्टेशन पे जाओगे, कौन सा सर्विस स्टेशन आपको ये बोल देगा ऑफिशियली, अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली आपको ये बोल देगा कि इथेनॉल की वजह से है। दे विल ऑलवेज यूज दैट एडल्ट्रेशन वाली जो चीज़ है कि फ्यूल पंप आपका ख़राब हो गया है, फ्यूल लाइंस में और सारी खराबी आ गई हैं, बाकी चीज़ें आ रही, क्यों ख़राब हो रहा है, तो वो ये बोल देंगे भैया आपने एडल्ट्रेटेड फ्यूल डाला है, मतलब आपने मिलावटी फ्यूल डाला है। वो मिलावटी फ्यूल आप घर पे तो बना नहीं रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो उसको कंट्रोल कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप ब्लेम नहीं कर सकते हो सर्विस सेंटर पे। अगेन आप प्रूव भी नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास में वो मेथड्स नहीं है, हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो प्रूव कर दें। बट ये भी फैक्ट है कि फ्यूल पंप्स जो हैं, फ्यूल लाइंस जो हैं, जो पुरानी गाड़ी हैं उनके रबर पार्ट्स हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं ओवर टाइम। तुरंत ख़राब नहीं हो रहे, ओवर टाइम ख़राब हो रहे हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें वो प्रोटेक्शन चाहिए मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। गवर्नमेंट उनको बोले कि वारंटी जो है उस पर स्टिक करें और एटलीस्ट फ्यूल क्वालिटी आपकी बेटर करें। अगेन कई चीज़ें रेपिटेटिव हो गई हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऐसा वाला वीडियो है जिसके अंदर मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं या जो भी साइंटिफिक अनसाइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। ऐसा भी नहीं है जो कई लोग क्लेम कर देते हैं, कई ब्लॉगर्स की वजह 16 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी पहले मिल रही थी, 5 मिल रही है। देखिए रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लैब में करोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में करोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, या चीटियां लग रही है वो भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये असल मुद्दे से हटाने वाली चीज़ें हैं। तो आप जो हैं और हम जो हैं, हम सही मुद्दों पे बात कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार भी है ऑफ कोर्स और हम कर भी रहे हैं। बट आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो। आई नो कई सारी चीज़ें मैंने अभी भी मिस कर दी होंगी, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने फ्री फ्लो किया है। इट्स मोर लाइक व्हाट आई फील, व्हाट आई सी, या मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने आपको फ्री फ्लो तरीके से बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये फॉर्मेट पसंद आएगा। फॉर्मेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि मैं किन मुद्दों पे बात करूं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।